हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। तो ये वीडियो है ऑफिशियली मेरा फर्स्ट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड आई प्रॉमिस यू ऑल कि अब मेरी तरफ से ऐसे वीडियोस अक्सर आते रहेंगे। एटलीस्ट हफ्ते में एक वीडियो तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कुछ ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो अक्सर जब बहुत सारे लोग बहुत सारे तो नहीं एक्चुअली, लेकिन जब कुछ लोग मेरे घर आते हैं तो एक फीडबैक हमेशा मुझे बहुत कॉन्स्टेंटली मिलता है। और वो फीडबैक होता है कि प्रिया, आपका घर बहुत काम है, बहुत पॉजिटिव है। इट्स लाइक आपने अपने घर को इस तरह से डिजाइन किया है दैट एनर्जी फ्लोज इन योर हाउस। एवरी कॉर्नर ऑफ योर हाउस गिव्स अस सो मच ऑफ पॉजिटिविटी एंड सो मच ऑफ कामनेस। हाउ डू यू डू दिस? राइट? तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने घर के इस मैजिक को मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और आप लोगों को ये बताऊं कि किस तरह से हम पीसफुल पॉजिटिव एनर्जीज का फ्लो अपने घर में रख सकते हैं। तो इस वीडियो में कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। सबसे पहले, घर में कोई भी चीज एंटर कहाँ से होती है? हमारे घर के मेन डोर से। करेक्ट? देखिए, मेन डोर हमारे घर का जो होता है ना, वो बहुत पावरफुल रोल प्ले करता है। करेक्ट? बिकॉज एवरीथिंग एंटर्स इन आवर हाउस फ्रॉम देयर ओनली। वो लोग जो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी सोच नहीं रखते हैं और वो लोग जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार और स्नेह रखते हैं, दोनों ही सेम डोर से आपके घर के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले अपने घर की एंट्री को आपको बहुत मजबूत रखना चाहिए। तो कुछ चीजें आपको बता रही हूँ जो जरूर आपको अपने मेन डोर पर रखनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले एक तोरण। ठीक है? अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी कनेक्टेड हैं तो आप ये जानते हैं कि न्यू ईयर्स रिचुअल में मैंने शेयर किया था कि आपको अपने घर के मेन डोर पर एक धान का, यानी कि गेहूं के दानों का एक तोरण आता है जो इजीली अमेज़न पे अवेलेबल है या नॉर्मल कोई भी पूजा पाठ की दुकान पे इजीली अवेलेबल होता है। एक धान का तोरण आपको अपने मेन डोर पर ज़रूर लगाना चाहिए। सेकंड, अपने हाथों से बना हुआ, यानी कि घर की लक्ष्मी के हाथों से बना हुआ, और अगर किसी कारणवश घर की लक्ष्मी के हाथों से नहीं बन सकता तो घर के श्री हरि यानी कि नारायण के हाथों से एक स्वास्तिक घर के मेन डोर पर जरूर होना चाहिए। सी, आई डू नॉट recommend एट ऑल दैट पेस्टेड रेडीमेड स्वास्तिक ऑन द डोर। मुझे लगता है कि हमारी अपनी पर्सनल पॉजिटिव एनर्जी से वो स्वास्तिक का अलाइनमेंट जरूर होना चाहिए। और यहाँ तक कि मैं तो ये कहूंगी कि हर महीने की 1 तारीख को उसे जरूर रिफ्रेश कीजिए। पुराने को हटाना नहीं है, लेकिन उसी के ऊपर दोबारा से हल्दी और कुमकुम चंदन के साथ आप एक स्वास्तिक जरूर बनाइए। तीसरी चीज, घर की चौखट को हर शुक्रवार को आपको कच्चे दूध पानी में मिला के कच्चे दूध को पानी में मिला के उसे ज़रूर धोना चाहिए। और अगर हो सके तो वहाँ पर ज़रूर चंदन से थोड़ा-सा तिलक कीजिए। अपनी चौखट को हमेशा एकदम नीट एंड क्लीन रखिए। पानी से तो हो सके तो रोज़ धोइए, और अगर रोज़ नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट फ्राइडे टू फ्राइडे तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। फोर्थ एलिमेंट, ओके? फोर्थ एलिमेंट इज, अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग है तो अपने घर के बाहर एक बाउल के अंदर जरूर कुछ फ्रेश फ्लावर्स पानी के अंदर डिप करके आपको रखने चाहिए। बिकॉज ये ना सिर्फ आपके मेन डोर की अट्रैक्शन को बढ़ाता है, बल्कि बहुत सारी मदर नेचर नेचर एलिमेंट को भी इन्वोक करता है हमारे घर की एंट्रेंस पे। ये टिप्स जब आप करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इन टिप्स का मैजिकल रिजल्ट क्या आता है। ओके? चलिए, उसके बाद हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो घर के अंदर हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी आपका घर किसी भी डायरेक्शन फेसिंग है आपका घर, आपका लिविंग एरिया चाहे किसी भी डायरेक्शन में है, कोशिश कीजिए हमेशा टू हैव लॉट ऑफ वाइट इन योर हाउस। देखिए, हर डायरेक्शन का अपना पॉजिटिव होता है, अपना नेगेटिव होता है। कुछ डायरेक्शंस हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन साथ ही में वो रिजल्ट्स के लिए परीक्षाएं भी लेकर आते हैं। देखिए, बिना परीक्षाओं के हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। करेक्ट? जब हम एग्जाम लिखते हैं
तभी हमें उसका रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट पे हम या तो टॉप होते हैं या फेल होते हैं, करेक्ट? तो रिजल्ट का मतलब परीक्षा, ठीक है? तो जो आपको रिजल्ट देगा वो साथ में परीक्षाएं भी लेकर आएगा। तो कोई भी डायरेक्शन चाहे आपके घर की हो, कोशिश कीजिए कि ट्राई टू ऐड लॉट ऑफ वाइट। लाइक अगर आप बेड्स पे शीट्स यूज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप वाइट या फिर वाइट बेस के ऊपर अपने रूम्स में बेड्स पे शीट यूज कीजिए। अगर आप कर्टन्स, जैसे कि मेरे बैकड्रॉप पे भी अगर आप देख रहे हैं, तो कर्टन्स आर ऑल वाइट। मेरे पूरे घर में कर्टन्स आर ऑल वाइट, ठीक है? सो वाइट, आई नो इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू मेंटेन, बट देखिए अपने घर में अगर सकारात्मकता चाहिए, एक पॉजिटिव ऊर्जा का फ्लो चाहिए, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना? हर चीज़ इंस्टेंट ईज़ी नहीं हो सकती। सो ट्राई टू ऐड लॉट ऑफ व्हाइट, ओके? उसके बाद अपने घर में फ्रेश फ्लावर्स, एग्ज़ैक्टली देखिए जैसे कि आप मेरे पीछे वासेस में भी देख पा रहे होंगे, तो फ्लावर्स, नेचुरल फ्लावर्स को आप अपने घर में कोशिश कीजिए, ज़रूर ऐड कीजिए। छोटे-छोटे बॉटल्स में, वासेस में, जहाँ भी आप अकोमोडेट कर सकते हैं। नेचुरल फ्लावर्स, रियल फ्लावर्स, एग्ज़ैक्टली। अगेन आर्टिफिशियल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स, इनके मैं फ़ेवर में बिल्कुल भी नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मदर नेचर जितनी ज़्यादा ओरिजिनल हमारे साथ होंगी, हम अपने साथ रख सकते हैं, हमारे साथ हो सकती हैं, उतना ज़्यादा बेहतर हमारी ग्राउंडिंग और हमारे घर में ग्राउंडिंग एनर्जीज़ मेंटेन रहती हैं। तो घर के अंदर इंडोर प्लांट्स, ओरिजिनल इंडोर प्लांट्स ज़रूर लगाइए। इंडोर ओरिजिनल फ्लावर्स ज़रूर रखिए, ठीक है? इसके साथ एक और सबसे बहुत इम्पोर्टेंट टिप, अपने घर में हमेशा डिक्लटरिंग करते रहिए। देखिए, जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ की आपके घर में इस वक़्त कोई काम नहीं आ रही, मतलब अगर आपको लगता है ना, देखिए मेरा तो एक सिग्मा रूल है, ठीक है? अगर कोई मेरा कपड़ा या अगर मेरे घर की कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने तकरीबन 5-6 महीने से इस्तेमाल नहीं करी है और फिर भी उसको मैंने सँभाल के रखा हुआ है, अगर ये सोचकर कि शायद किसी दिन तो काम आएगी, मैं उसे इमीडिएटली डिस्कार्ड कर देती हूँ और किसी ऐसे को दे देती हूँ जिसे उसका इस्तेमाल करना ही है, जिसे उसकी ज़रूरत है। तो डिक्लटरिंग अपने घर में ज़रूर करते रहिए। सी आई अंडरस्टैंड, आज जिस टाइम में हम सब रह रहे हैं, इस समय में फास्ट मूविंग फैशन इज़ द ट्रेंड, करेक्ट? अ, बहुत सारे सस्ते कपड़े, महँगे कपड़े, जूते, पर्स, बैग्स लोग खरीदते हैं और फिर उससे बस एक्यूमुलेट करते रहते हैं, करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि इस तरह से वो अपने लिए एक धरोहर खड़ी कर रहे हैं, अपने लिए एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं। बट बिलीव मी, every stagnant energy is creating problems for you, is creating obstacles for you. तो अगर हैंडबैग्स हैं, स्लीपर्स हैं, कपड़े हैं, ज्वेलरी है, जो कुछ भी है, कोशिश कीजिए केवल उतनी ही रखने की जितने की आपके लिए हफ्ते 10 दिन का कोटा है। 10 दिन हफ्ते में आप रिपीट कर सकते हो अपने स्टफ, राइट? नोबडी इवन रिमेंबर्स। अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो मेरे वीडियोस सिमिलर कंटेंट, सिमिलर कपड़ों पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, एंड आई फील इट इज परफेक्टली ओके, राइट? तो अपनी एनर्जीज को जितना लिमिटेड रख सकते हो, जितना सेक्लूडेड रख सकते हो, उतना रखो, राइट? तो इस तरह से अगर आपके घर की जो नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन है, वहां पर कुछ बड़ी ही पॉजिटिव पीसफुल पेंटिंग्स, मिनिएचर्स आप जरूर प्लेस कीजिए। इस तरह से एक पॉजिटिव फ्लो बन जाता है एनर्जीज का। तो चलिए, ये वीडियो को अब मैं यहीं खत्म करती हूँ, और अगर आप जानना चाहते हैं और डायरेक्शंस के बारे में और मुझसे और ऐसे टिप्स के बारे में जो आपके घर को भी इतना बेहतर बना दे कि आपके घर में आने वाला भी हर इंसान ये कहे कि भाई वाह! आपके घर में आते ही तो ना हमें नींद आ जाती है। जैसा अक्सर मुझे सुनने को मिलता है कि जब भी कोई बहुत एग्ज़ॉस्टेड ऑफ़िस से थका हुआ अगर डायरेक्टली कोई इंसान मेरे घर आ रहा है और उसे फ़ील होता है कि भाई वाह! हमें तो ऐसा लग रहा है कि बस हम सो जाएँ। तो ऐसी एनर्जीज अपने घर में भी क्रिएट करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं और टिप्स आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और बहुत जल्द मैं लेकर आऊंगी आपके लिए इसी सीक्वेंस का पार्ट 2। थैंक यू सो मच।